एरिजोना स्टेट बनाम यूटा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। एरिजोना स्टेट यूटा पर 2 बजे ईस्टर्न समय। एरिजोना स्टेट ने अपनी 38-27 घर पर वाशिंगटन स्टेट के प्रति जीत के साथ 2-6 में सुधार किया। सन डेविल्स 36 कैरी पर 238 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने कूगर्स को प्रति दौड़ पर 4.3 यार्ड की औसत के साथ 50 प्रयासों पर 315 पासिंग की अनुमति दी। ट्रेंटन बुरगेट ने 26 में से 19 को पूरा किया और 274 यार्ड 10.5 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ थे। यूटा ने अपनी 35-6 घर पर ओरेगन डक्स के हार के साथ 6-2 में सुधार किया। यूट्स 36 कैरी पर 99 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने डक्स को प्रति दौड़ पर 142 यार्ड की औसत के साथ 31 प्रयासों पर 248 पासिंग की अनुमति दी। ब्रायसन बंज ने 29 में से 15 को हिट किया और 136 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ प्रति पास प्रयास प्रति 4.7 यार्ड की औसत बनाई। यूटा 307 यार्ड प्रति खेल और 3.3 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देने के साथ कुल रक्षा में 18वें स्थान पर है। एरिजोना स्टेट रोड पर केवल 14 अंक प्रति खेल और यूटा घर पर टीमों को केवल 272 यार्ड प्रति खेल में रोका। एरिजोना स्टेट पास करने में कुशल नहीं है। यूटा -10.5 खेलें। आरकांसस बनाम फ्लोरिडा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। आरकांसस फ्लोरिडा पर 12 बजे ईस्टर्न समय। आरकांसस 2-6 है। 2 सप्ताह पहले अपने घर में मिसिसिपी स्टेट के खिलाड़ियों के खिलाफ उनकी 7-3 हार के बाद रेजरबैक्स 37 कैरी पर 103 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने बुलडॉग्स को प्रति दौड़ पर 3.1 यार्ड और 12 प्रयासों पर 85 पासिंग यार्ड दी। केजे जेफरसन ने 19 में से 31 को पूरा किया और एक इंटरसेप्शन के साथ 97 यार्ड और पास प्रयास प्रति 3.1 यार्ड की औसत बनाई। फ्लोरिडा ने अपने 43-20 न्यूट्रल साइट हार के साथ 5-3 हो गया गोजियर के खिलाड़ियों के खिलाफ। गेटर्स 25 कैरी पर 109 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने बुलडॉग्स को 171 यार्ड के लिए दौड़ने और 28 प्रयासों पर 315 पासिंग की अनुमति दी। ग्राहम मर्ट्स ने 2 टचडाउन के साथ 25 में से 34 को हिट किया और 230 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 6.8 यार्ड की औसत बनाई और एक अशिंग टचडाउन था। केजे जेफरसन की दक्षता एक चिंता है, क्योंकि आरकांसस पासिंग गेम में प्रति पूरा 8.6 यार्ड और प्रति पास प्रयास प्रति 5.3 यार्ड की औसत है। इस अवधि में रेजरबैक्स 245 यार्ड के साथ दौड़ने के औसत प्रति 2.3 यार्ड के साथ और इस अवधि में रेजरबैक्स डिफेंस ने 333 यार्ड के साथ प्रति दौड़ने के लिए 3.7 यार्ड की औसत बनाई है। 49 के नीचे आरकांसस और फ्लोरिडा को खेलें। आर्मी बनाम एयरफोर्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। आर्मी 2-6 के साथ अपने 21-14 के होम हार के साथ गिर गया मैसाचुसेट्स के खिलाफ। ब्लैक नाइट्स ने 42 प्रयासों पर 204 यार्ड तक की दौड़ की। उन्होंने मिंटमैन को 231 दौड़ पर दी और 23 प्रयासों पर 121 पासिंग दी। आर्मी के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। ब्रायसन डेली ने 13 में से 3 पास को 28 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 2.2 यार्ड की औसत से पास को छुआ और 58 यार्ड और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। एयरफोर्स डेनवर में खेला जाने वाला है, जिसका परिणामस्वरूप उनका 8-0 का पूर्ण रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने कोलोराडो स्टेट के साथ खेलकर 30-13 की रोड विजय हासिल की। फैल्कन्स ने 54 कैरीज पर 267 यार्ड दौड़ने के लिए रोका। उन्होंने रैम्स को 2.1 दौड़ के लिए सीमित किया, जिसमें से 45 प्रयासों पर 297 पासिंग थी। जैक लैरियर ने 7 पासों में 4 को हिट किया और एक टचडाउन के साथ 32 यार्ड किया। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 4.6 यार्ड की औसत से दौड़ने का प्रयास किया और एक दौड़ने वाले टचडाउन किया। ये टीमें परिचित ऑफेंसेस चला रही हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं। दोनों टीमें एक अधिक मात्रा की दौड़ने की कोशिश करती हैं, इसलिए उनके पास दोनों ओर से कम बॉल के पोसेशन होगा। आर्मी जोड़ 1-9 प्ले करें। ऑबर्न बनाम वैंडरबिल्ट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। ऑबर्न एट वैंडरबिल्ट 4 PM ईस्टर्न टाइम। ऑबर्न ने मिसिसिपी ST के खिलाफ अपनी 27-13 होम विजय के साथ 4-4 में सुधार की। टाइगर्स ने 36 कैरी पर 186 यार्ड की रफ्तार की। उन्होंने बुलडॉग्स को 32 कोशिशों पर 161 पास और 184 दौड़ने के यार्ड दिए। पेटन थॉर्न ने 26 के 20 पास किए और 230 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.8 यार्ड की औसत की। वैंडरबिल्ट ओले मिस के खिलाफ अपने 33-7 रोड हार के साथ 2-7 हो गया। कॉमोडोर्स ने 44 कैरी पर 169 यार्ड की रफ्तार की।
उन्होंने रेबल्स के खिलाफ 4.5 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति दी और 29 कोशिशों पर 254 पास किया। केन सील्स ने 8 के 4 पास किए और 22 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ प्रति पास प्रयास पर केवल 2.8 यार्ड की औसत की। वैंडरबिल्ट राष्ट्र में कुल डिफेंस में 118वें स्थान पर है, प्रति खेल 436 यार्ड की अनुमति देने वाले हैं। टीमें कॉमोडोर्स पर 4.9 यार्ड प्रति दौड़ देती हैं और अपने पासेस को 68.8% पूर्णता से पूरा करती हैं। ओबर्न एक अच्छी दौड़ने वाली टीम है जिसमें 4.7 यार्ड प्रति दौड़ है। वैंडरबिल्ट केवल 3.4 यार्ड प्रति दौड़ देता है और क्वार्टरबैक की सटीकता के साथ संघर्ष करता है। कॉमोडोर्स ने 9 में से 8 को कवर किया नहीं है। वे सेक में प्रति खेल 475 यार्ड और 5.6 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देते हैं। ओबर्न -12.5 प्ले करें। बॉयजी स्टेट बनाम फ्रेस्नो स्टेट फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। बॉयसी स्टेट फ्रेस्नो स्टेट पर 2-2-1 ईटी। बॉयसी स्टेट ने अपने 32-7 के घर पर वायोमिंग के प्रति जीत के साथ 4-4 को सुधार लिया। ब्रॉन्कोस ने 50 कैरी पर 227 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने ब्रॉन्कोस को 21 प्रयासों पर 85 पासिंग के साथ 27 यार्ड पर सीमित किया। टेलन ग्रीन ने 3 से 6 को पूरा किया और 69 यार्ड और एक टचडाउन के साथ। उन्होंने 32 यार्ड और एक टचडाउन के लिए दौड़ा। मैडिक्स मेडिसिन काम करने गए और 12 से 15 को हिट किया और 147 यार्ड और एक टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 9.8 यार्ड की औसत हासिल की। फ्रेस्नो स्टेट ने यूएनएलवी के खिलाफ अपने 31-24 के घर पर जीत के साथ 7-1 को सुधारा। बुलडॉग्स ने 20 कैरी पर 56 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने रेबल्स को 156 यार्ड दौड़ के लिए दिया और 35 प्रयासों पर 268 पासिंग दिया। फ्रेस्नो स्टेट ने 2 टर्नओवर्स किए और रेबल्स से 4 को बाधित किया। माइकी कीने ने 27 से 41 को पूरा किया और 4 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ 256 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6.2 यार्ड की औसत हासिल की। बॉयसी स्टेट 5.1 यार्ड प्रति कैरी के लिए फुटबॉल दौड़ रहा है। वे पासिंग गेम में बड़े प्लेस बना रहे हैं। ब्रॉन्कोस दौड़ को 3.7 यार्ड प्रति कैरी की अनुमति देते हैं। कॉन्फ्रेंस में बॉयसी स्टेट 430 यार्ड के लिए फुटबॉल को बढ़ा रहा है और प्रति गेम 33 अंक बना रहा है। बॉयसी स्टेट जोड़ 2.5 को खेलें। BYU बनाम वेस्ट वर्जीनिया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। BYU एट वेस्ट वर्जीनिया 7 PM ईस्टर्न टाइम। BYU अपनी 35-6 की रोड हार के साथ 5-3 हो गए क्योंकि वे टेक्सास में हारे। कूगर्स ने 26 कैरी पर 95 गज की दौड़ की। वे लॉन्गहार्न्स को 184 गज की दौड़ पर दिया और 35 प्रयासों पर 170 पासिंग की। BYU ने 3 टर्नओवर किए और लॉन्गहार्न्स से 2 लिए। केडन स्लोविस ने 39 में से 24 को पूरा किया और 2 इंटरसेप्शन के साथ 197 गज और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 5.1 गज की औसत बनाई और एक फंबल किया। पश्चिम वर्जीनिया ने अपने 41-28 की रोड जीत के साथ 5-3 में सुधार किया। माउंटेनियर्स ने 50 कैरी पर 286 गज की दौड़ की। वे नाइट्स को 189 गज की दौड़ पर दिया और 36 प्रयासों पर 274 पासिंग की। WVU के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। गैरे ग्रीन ने 23 में से 14 को 156 गज की दौड़ और 3 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.8 गज की औसत बनाई और 55 गज और 3 टचडाउन के साथ दौड़ा। पश्चिम वर्जीनिया क्वार्टरबैक सट्टाबाजी के साथ संघर्ष करता है और BYU पास रक्षा में कुशल है। पिछले 3 खेलों में माउंटेनियर्स 39 अंक और 450 गज प्रति खेल देने की अनुमति देते हैं। BYU जोड़ 1-0 को खेलें। कैलिफोर्निया बनाम ओरेगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। कैलिफोर्निया वीज ओरेगन। कैलिफोर्निया 3-5 है उनके 50-49 होम हार के बाद जब वे USC को हराया। गोल्डन बेयर्स ने 42 कैरी पर 235 गज की दौड़ की। उन्होंने ट्रोजन्स को प्रति दौड़ में 3.3 गज दिए और 40 प्रयासों पर 369 पासिंग करने दी। काइल के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। फर्नांडो मेडोजा ने 25 में से 39 पास करके 292 गज और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.5 गज की औसत बनाई और 48 गज और 2 टचडाउन के साथ दौड़ ली। ओरेगन 7-1 है उनके 35-6 रोड विक्ट्री के बाद जब वे यूटा को हराया। डक्स ने 27 कैरी पर 142 गज की दौड़ की। उन्होंने हिलटॉपर्स को 3 गज से कम रन देने की सीमा में रखा और 30 प्रयासों पर 142 पासिंग करने दी। बोनिक्स ने 2 टचडाउन के साथ 31 में से 24 पास हिट किए।
उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8 गज की औसत बनाई और एक दौड़ के साथ अशिंग टचडाउन था। मेडोजा में एक ताज़ा कईल क्वार्टरबैक के लिए मुश्किल स्थिति है। ओरेगन 303 गेम प्रति खेल में सुनामी द्वारा 16वें स्थान पर है। कैलिफोर्निया इस साल अपने पासिंग खेल के साथ कुशल नहीं रही है। घर पर बत्तख टीमों को प्रति खेल 11.8 अंक प्रति खेल पर बनाए रख रहे हैं। गोल्डन बेयर्स ने यूटाह में अभियांत्रिकी रूप से संघर्ष किया। उन्होंने कोलोराडो, स्टैनफोर्ड और यूटाह को हर गेम में 6 अंक पर रोक लगाई। कैलिफोर्निया और ओरेगन के अंडर 59.5 के तहत खेलें। शार्लेट बनाम टल्सा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। शार्लेट एट टल्सा 4 PM ईस्टर्न टाइम। शार्लेट अपने 38-16 होम विजय के साथ 2-6 हो गया FAU के खिलाफ। 49ers ने 48 कैरी पर 161 यार्ड की रफ्तार की। उन्होंने आउल्स के खिलाफ 131 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी और 27 कोशिशों पर 218 पास किया। जालन जोन्स ने 15 के 9 पास पूरे किए और 59 यार्ड किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 4.2 यार्ड की औसत की और 38 यार्ड की रफ्तार की। ट्रैक्सलर आईवी ने काम देखा और 15 के 8 पास पूरे किए और 68 यार्ड और एक टचडाउन के साथ किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 4.5 यार्ड की औसत की। टल्सा अपनी 69-10 रोड हार के साथ 3-5 हो गया SMU के खिलाफ। गोल्डन हरिकेन ने 47 कैरी पर 123 यार्ड की रफ्तार की। उन्होंने मस्टैंग्स के खिलाफ 4.5 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति दी और 29 कोशिशों पर 446 पास किया। टल्सा के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। ब्रेलन ब्रेक्सटन ने 20 के 10 के पास में 92 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। शार्लेट कॉलेज फुटबॉल की 120वीं रैंक के ऑफेंस के साथ है, प्रति खेल 209 यार्ड की औसत की और प्रति दौड़ 3.6 यार्ड है और पासिंग गेम में अक्षम है। टल्सा कुल ऑफेंस में 91वें स्थान पर है, जमीन पर संघर्ष और क्वार्टरबैक सटीकता के साथ संघर्ष करता है। शार्लेट अपने विरोधियों को प्रति खेल 345 यार्ड की औसत के साथ रोकता है। 49ers केवल 10.5 अंक प्रति खेल की औसत हैं कॉन्फ्रेंस में। पिछले 3 मैचों में गोल्डन हरिकेन की औसत है 12.3 अंक प्रति खेल। शार्लेट और टल्सा के अंडर 48.5 प्ले करें। कोस्टल कैरोलिना बनाम ओल्ड डोमिनियन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। कोस्टल कैरोलिना एट ओल्ड डोमिनियन 3:30 PM ईस्टर्न टाइम। कोस्टल कैरोलिना ने मार्शल के खिलाफ अपनी 34-6 होम विजय के साथ 5-3 किया। शैंटिक्लियर्स ने 40 कैरी पर 145 यार्ड की रफ्तार की। उन्होंने थंडरिंग हर्ट के खिलाफ 3.1 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति दी और 45 कोशिशों पर 202 पास किया। कोस्टल कैरोलिना ने इसे 2 बार बदल दिया और मार्शल से 5 को दबा दिया। ग्रेसन मकॉल एक सिर की चोट के कारण मैच छोड़ दिया और संदिग्ध है। जेरे गेस्ट ने 20 के 14 पूरे किए और 289 यार्ड के साथ 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 14.5 यार्ड की औसत की। ओल्ड डोमिनियन ने जेम्स मैडिसन के साथ अपनी 30-27 रोड हार के बाद 4-4 किया। मोनार्क्स ने 43 कैरी पर 138 यार्ड की रफ्तार की। उन्होंने ड्यूक्स के खिलाफ लगभग 4 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति दी और 40 कोशिशों पर 340 पास किया। ग्रांट विल्सन ने 36 के 26 को पूरा किया और 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 277 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.7 यार्ड की औसत की। शैंटिक्लियर्स के पास एक प्रभावी पासिंग अटैक है। ओल्ड डोमिनियन 65.8% पूर्णता दर और 7.6 यार्ड प्रति पास प्रयास देने की अनुमति देता है। ओल्ड डोमिनियन के पास क्वार्टरबैक की सटीकता समस्याओं का सामना करना है और वो राष्ट्र में 132वें स्थान पर है, प्रति खेल 5.2 सैक प्रति खेल की अनुमति देता है। शैंटिक्लियर्स विरोधी क्वार्टरबैक्स को 56% पास करने की अनुमति देते हैं। कोस्टल कैरोलिना अपने कॉन्फ्रेंस मैचों में प्रति खेल 460 यार्ड की औसत है। कोस्टल कैरोलिना -1 प्ले करें। कनेक्टिकट बनाम टेनेसी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। यूकॉन टेनेसी पर 1-2-1 ET। कनेक्टिकट ने बॉस्टन कॉलेज पर सड़क पर हारकर 1-7 के साथ गिर गए। हस्कीज ने 19 कैरी पर 92 यार्ड भाग लिए। उन्होंने ईगल्स को 29 प्रयासों पर 187 पासिंग के साथ 246 यार्ड सरेंडर किए। क्वान रॉबर्टसन ने 24 प्रयासों में 130 यार्ड के लिए 11 पास पूरा किया। उनका प्रति पास प्रयास पर औसत 5.4 यार्ड था। टेनेसी ने केंटकी वाइल्डकैट्स के सड़क पर 33-27 की जीत के साथ अपने 6-2 को सुधारा। वॉलंटियर्स ने 47 कैरी पर 253 यार्ड भागे।
उन्होंने वाइल्डकैट्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ पर सीमित किया, 39 प्रयासों पर 372 पासिंग के साथ। जो मिल्टन ने 21 प्रयासों में 228 यार्ड और एक टचडाउन के साथ 18 हिट किए। उनका प्रति पास प्रयास पर औसत 10.9 यार्ड था, जो सीजन की उच्चतम थी। हाल के घरेलू खेलों में वॉलंटियर्स ने उत्साह के खिलाफ 45 अंक और साउथ कैरोलिना के खिलाफ 41 अंक बनाए। कनेक्टिकट ने पिछले 3 खेलों में पर्याप्त सुधार दिखाया है। टेनेसी कुल ऑफेंस में 28वें स्थान पर है और 5.5 यार्ड प्रति कैरी भागता है। यूकॉन और टेनेसी के 53 के ऊपर खेलें। FAU बनाम UAB कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। FAU 4-4 के साथ अपने 38-16 के होम जीत के साथ बेहतर हो गया जब वे चार्लोट हॉर्नेट्स के साथ खेले। उल्लू ने 26 कैरीज पर 131 यार्ड दौड़ की। उन्होंने 49 अस को 161 पासिंग यार्ड अनुमति दी और 35 प्रयासों पर 164 पासिंग की। डैनियल रिचर्डसन ने 19 में से 26 को पूरा किया 218 यार्ड के साथ 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 8.4 यार्ड की औसत से पास किया। UAB 2 हफ्ते पहले मैम्फिस टाइगर्स के खिलाफ अपने 45-21 के होम हार के बाद 2-6 हो गया। ब्लेजर्स ने 39 कैरीज पर 208 यार्ड तक की दौड़ की। उन्होंने टाइगर्स को 193 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 28 प्रयासों पर 159 पासिंग दी। UAB के पास -4 टर्नओवर मार्जिन था। जेकब जेनो चोट के कारण खेल नहीं सके और संदेह है। वे अपनी पासिंग में 74.4% का समापन कर रहे हैं और प्रति पास अटेम्प्ट पर 7.5 यार्ड है। उनके पास 12 टचडाउन और 5 इंटरसेप्शन हैं। UAB राष्ट्र में कुल रक्षा में 113वें स्थान पर है क्योंकि वे प्रति खेल 419 यार्ड और 5.4 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देते हैं। FAU का कॉन्फ्रेंस में ऑफेंस 31 अंक और 370 यार्ड प्रति खेल कर रहा है। UAB कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध 309 यार्ड और 39 अंक प्रति खेल की अनुमति देता है। ब्लेजर्स के पास क्वार्टरबैक परिस्थिति से चिंता है और उन्होंने FBS टीमों के खिलाड़ियों के खिलाफ 7 हार दर्ज की है। FAU -2.5 प्ले करें। फ्लोरिडा स्टेट बनाम पिट्सबर्ग कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। फ्लोरिडा स्टेट पिट्सबर्ग 3-0-1-5-1 ET। फ्लोरिडा स्टेट वेक फॉरेस्ट के 41-16 रोड जीत के बाद 8-0 है। सेमिनोल्स ने 30 कैरियों पर 126 यार्ड रश किया। उन्होंने डैमन डीकन्स को प्रति दौड़ प्रति 2.7 यार्ड के साथ 16 पासिंग यार्ड दिखाए। जॉर्डन ट्रेविस ने 22 में से 35 को पूरा किया 359 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 10.3 यार्ड की औसत दिखाई और एक रश टचडाउन था। पिट्सबर्ग नॉटर डेम के 58-7 रोड हार के साथ 2-6 हो गया। पैंथर्स ने 19 कैरियों पर 53 यार्ड रश किया। उन्होंने 32 प्रयासों पर 380 पासिंग की और फाइटिंग आयरिश को 155 रश यार्ड सुरक्षित किया। नोट डेम ने पैंथर्स से 2 बार बल्ले हाथ में लिए और पैंथर्स से 5 बार बाल्ले हाथ में बल्ले डाले। क्रिश्चियन विल्यू ने 14 में से 29 को पूरा किया 127 यार्ड और 4 इंटरसेप्शंस के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 4.4 यार्ड की औसत दिखाई। फ्लोरिडा स्टेट कुल ऑफेंस में 22वें स्थान पर है जो हर खेल में 453 यार्ड की औसत से है। वे पास डिफेंस में संघर्ष करते हैं और बड़े प्लेस छोड़ते हैं। पिट्सबर्ग की ऑफेंस होम पर 32 अंक और 341 यार्ड प्रति खेल दिखाती है। फ्लोरिडा स्टेट और पिट्सबर्ग के बीच 51 के ऊपर की ओवर खेलो। जॉर्जिया साउदर्न बनाम टेक्सास स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। जॉर्जिया साउदर्न टेक्सास स्टेट पर 5 बजे शाम। जॉर्जिया साउदर्न ने जॉर्जिया स्टेट को घर पर 44-27 की जीत के साथ 6-2 का रिकॉर्ड बनाया। ईगल्स ने 38 कैरीज पर 118 यार्ड के लिए धावने किए। उन्होंने पैंथर्स को 37 प्रयासों पर 290 अशिंग यार्ड और 157 पासिंग स्वीकार किया। डेविस ब्रिन ने 35 पासों में 334 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ एक इंटरसेप्शन के साथ 22 पूरे किए। उनकी प्रति पास प्रयास पर औसत 9.5 यार्ड था। टेक्सास स्टेट ने ट्रॉय के घर पर 31-13 की हार के बाद 5-3 का रिकॉर्ड बनाया। बॉबकैट्स ने 35 कैरीज पर 161 यार्ड के लिए धावने किए। उन्होंने ट्रोजन्स को 28 अशिंग यार्ड दिए लेकिन 40 प्रयासों पर 392 पासिंग को स्वीकार किया। बॉबकैट्स के पास -4 टर्नओवर मार्जिन था। टीजे फिनली ने 38 प्रयासों में 262 यार्ड और एक टचडाउन के साथ 2 इंटरसेप्शन के साथ 24 पूरे किए। उनकी प्रति पास प्रयास पर 6.9 यार्ड थे। ईगल्स राष्ट्र में कुल हमलों में 25वें स्थान पर हैं और प्रति खेल में 449 यार्ड हैं।
वे कॉलेज फुटबॉल में सबसे अधिक पासिंग करने वाली टीम है और उनके पास 66.4% पास सफलता दर है। टेक्सास स्टेट कुल रक्षा में 109वें स्थान पर है और पास रक्षा में समस्याएं हैं। टेक्सास स्टेट अपने पिछले 3 मैचों में प्रति खेल 21.3 अंक रोक रहे हैं। टेक्सास स्टेट के लिए टर्नओवर्स उनके पिछले 5 मैचों में मुख्य समस्या रहे हैं, जिनमें 13 हैं। जॉर्जिया साउदर्न -2 के तहत खेलें। जॉर्जिया टेक बनाम वर्जीनिया। कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। वर्जीनिया पर 2 बजे ईस्टर्न समय। जॉर्जिया टेक ने उत्तर कैरोलिना के खिलाफ अपनी 46-42 घर पर जीत के साथ 4-4 में सुधार किया। येलो जैकेट्स 48 कैरी पर 348 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने तार हील्स को प्रति दौड़ पर 267 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी और 25 प्रयासों पर 310 पासिंग की। हैंस किंग ने 30 में से 23 को पूरा किया और 287 यार्ड, 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ थे। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 9.6 यार्ड की औसत बनाई और 90 यार्ड के लिए दौड़े। वर्जीनिया ने अपनी 29-26 रोड हार के साथ 2-6 में सुधार किया। कैवलियर्स 45 कैरी पर 138 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने हरिकेन्स को प्रति दौड़ पर 4.5 यार्ड की औसत दी और 30 प्रयासों पर 163 पासिंग की अनुमति दी। टोनी मस्केट 38 में से 24 को हिट किया और 239 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ प्रति पास प्रयास प्रति 6.3 यार्ड की औसत बनाई। जॉर्जिया टेक कुल हमले में 18वें स्थान पर है क्योंकि वे प्रति खेल 459 यार्ड और 5.5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ दौड़ रहे हैं। वे एक कुशल पासिंग टीम हैं। वर्जीनिया दौड़ने की रक्षा में समस्या होती है क्योंकि वे प्रति दौड़ पर 4.5 यार्ड देते हैं। कैवलियर्स दौड़ने की अच्छी तरह से टीम है जो प्रति दौड़ पर 3 यार्ड की औसत बनाती है। जॉर्जिया टेक के पास एसीसी में वेक फॉरेस्ट और मायामी में रोड जीत है। जॉर्जिया टेक जोड़ 2.5 खेलें। हवाई बनाम नेवाडा। कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। हवाई ने अपने 35-0 के घर पर होने वाले हार के बाद 2-7 के गिर गए सैन जोस स्टेट के साथ। वॉरियर्स ने 20 कैरी पर 52 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने स्पार्टन्स को 26 कोशिशों पर 251 पासिंग की और हमने -2 टर्नओवर मार्जिन दिया। ब्रेडन शेगर ने 29 के 17 को पूरा किया और 132 यार्ड और 1 चोरी किया। उनका पूर्णता 4.6 यार्ड प्रति पास प्रयास था। नेवाडा ने न्यू मैक्सिको के खिलाफ अपनी 34-24 के घर पर जीत के बाद 2-6 को बेहतरीन किया। वॉल्फ पैक ने 48 कैरी पर 180 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने लोबोस को 40 कोशिशों पर 317 पासिंग की और उन्होंने 3 इंटरसेप्शन के साथ जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन बनाया। ब्रैंडन ल्यूइस ने 16 के 8 को 92 यार्ड पर मारी। उनका पूर्णता 5.8 यार्ड प्रति पास प्रयास था और 64 यार्ड के लिए दौड़ा। नेवाडा डिफेंस देश में 459 यार्ड प्रति गेम और 5.4 यार्ड प्रति दौड़ने की कोशिश में 128वें स्थान पर है। वे पासिंग गेम में बड़ी खेल देने की इजाजत देते हैं। हवाई एक खराब डिफेंस टीम है जो 395 यार्ड और 4.9 यार्ड प्रति दौड़ने के साथ बड़ी खेल भी पासिंग गेम में देती है। वॉरियर्स ने अपने पास के 4 पिछले मैचों में औसतन 41 अंक प्रति गेम की अनुमति दी। हवाई और नेवाडा के ऊपर 50.5 के ऊपर खेलें। ह्यूस्टन बनाम बेलर। कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। ह्यूस्टन बेलर के खिलाड़ियों से दोपहर के 3:30 ईटी पर। ह्यूस्टन ने कांसास स्टेट को 41-0 सड़क हार के साथ 3-5 के साथ गिर गया। कूगर्स ने 26 कैरीज पर 113 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 179 यार्ड की रशिंग और 215 पासिंग के साथ दी। डोनोवन स्मिथ ने 13 में से 28 पास का पूरा किया और 88 यार्ड और 1 चोरी के साथ इंटरसेप्शन की। उनका पास प्रयास प्रति 3.1 यार्ड के बराबर था। बेलर ने आयोवा स्टेट को 30-18 के घर की हार के साथ 3-5 के साथ गिर गया। बियर्स ने 25 कैरीज पर 67 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने साइक्लोन्स को 162 यार्ड की रशिंग और 31 प्रयासों पर 238 पासिंग दी। ब्लेक शार्पेन ने 24 में से 41 को हिट किया और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 239 यार्ड के लिए। उनका पास प्रयास प्रति 5.8 यार्ड के बराबर था। बेलर की डिफेंस हर दौड़ में 5.1 यार्ड्स और पास डिफेंस में कमी है। उन्होंने 6.2 यार्ड प्रति प्ले की अनुमति दी है, जिससे वे राष्ट्र में 116वें स्थान पर हैं। बेलर का हमला 3.3 यार्ड प्रति कैरी दौड़ने के लिए है और क्वार्टरबैक की सटीकता में कठिनाइयां हैं। बियर्स अपने घर पर सीधे 0-5 हैं, जहां उन्होंने प्रति खेल 16.4 अंक बनाए हैं और 34 अंक दिए हैं। ह्यूस्टन जोड़ 4 खेलें।
इलिनॉय बनाम मिनेसोटा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। इलिनॉय एट मिनेसोटा 3:30 PM ईस्टर्न टाइम। इलिनॉय अपनी 2 हफ्ते पहले विस्कॉन्सिन के खिलाफ अपनी 25-21 होम हार के साथ 3-5 हो गया। फाइटिंग इलाइनाई ने 45 कैरी पर 223 यार्ड की रफ्तार की। उन्होंने बैजर्स के खिलाफ 4 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति दी और 41 कोशिशों पर 240 पास किया। लूक आल्टमायर ने 21 के 13 पूरे किए और 2 टचडाउन के साथ 100 यार्ड के साथ प्रति पास प्रयास पर 4.8 यार्ड की औसत की और एक सीजन हाई 100 यार्ड की रफ्तार की। मिनेसोटा ने मिशिगन एसटी के खिलाफ अपनी 27-12 होम विजय के साथ 5-3 में सुधार की। गोल्डन गोफर्स ने 50 कैरी पर 200 यार्ड की रफ्तार की। उन्होंने स्पार्टन्स के खिलाफ 5.1 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति दी और 34 कोशिशों पर 190 पास किया। मिनेसोटा ने -2 टर्नओवर मार्जिन से बच गया। एथन कैलिकमिनीज ने 22 के 14 पासों को 200 यार्ड के साथ एक टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। गोल्डन गोफर्स कुल ऑफेंस में 117वें स्थान पर है। दौड़ने की समस्या, क्वार्टरबैक सटीकता और प्रभातकर्ता की समस्याएं हैं। इलिनॉय पास डिफेंस में कुशल रहा है। मिनेसोटा कॉन्फ्रेंस में केवल 292 यार्ड प्रति खेल की औसत है। इलिनॉय जोड़ 2 प्ले करें। आयोवा बनाम नॉर्थवेस्टर्न कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। आयोवा बनाम नॉर्थवेस्टर्न 3-0-1-5-1 ET खेल चिकागो के व्रिली फील्ड में खेला गया। आयोवा ने अपने 12-10 के होम हार के बाद 6-2 हो गया जब उनके पास मिनेसोटा के खिलाफ था। हॉकायोस ने 28 कैरीज पर 11 यार्ड की दौड़ की। वे गोल्डन गोफर्स को 2.5 दौड़ने प्रति यार्ड के साथ 25 प्रयासों पर 126 पासिंग करने पर मजबूर किया। आयोवा के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। डीकन हिल ने 28 में से 10 पासिंग को पूरा किया 116 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 4.1 यार्ड की औसत से पास किया और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। नॉर्थवेस्टर्न ने मैरीलैंड के खिलाफ अपनी 33-27 की होम विजय के बाद 4-4 में सुधार किया। वाइल्डकैट्स ने 40 कैरीज पर 99 यार्ड तक की दौड़ की। उन्होंने टेरापिन्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 47 प्रयासों पर 274 पासिंग दी। नॉर्थवेस्टर्न के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। बेन ब्रायंट के अपर बॉडी चोट है और संदेहास्पद है। ब्रैंडन सुलीवन ने 16 में से 23 को पूरा किया 265 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 11.5 यार्ड की औसत से पास किया और 56 यार्ड की दौड़ की। आयोवा के पास कॉलेज फुटबॉल में 232 यार्ड प्रति गेम की औसत से 133वां स्थान है। वे 3.5 यार्ड प्रति गेम की दौड़ करते हैं और क्वार्टरबैक रेटिंग में आखिरी हैं। नॉर्थवेस्टर्न अच्छे तरीके से बचाव करता है, लेकिन कुल ऑफेंस में 121वां स्थान है। वाइल्डकैट्स 2.9 यार्ड प्रति दौड़ते हैं। हॉकायोस एक मजबूत रक्षा टीम है क्योंकि वे दौड़ को रोकते हैं और कॉलेज फुटबॉल में पास रक्षा में शीर्ष के करीब हैं। आयोवा और नॉर्थवेस्टर्न के बीच 31 के नीचे खेलें। जैक्सनविल स्टेट बनाम साउथ कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। साउथ कैरोलिना 12 बजे ईस्टर्न समय। जैक्सनविल स्टेट अपनी 41-16 रोड जीत के साथ 7-1 है। टीम ने 55 कैरी पर 265 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने गोल्डन पैंथर्स को प्रति दौड़ पर 1 यार्ड से कम के साथ 28 प्रयासों पर 218 पासिंग की अनुमति दी। जायन वेब ने 9 में से 19 पासों को पूरा किया और 105 यार्ड और एक टचडाउन के साथ पास प्रयास प्रति 5.5 यार्ड की औसत बनाई और 125 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ दौड़ा। साउथ कैरोलिना 2-6 हो गया था उनकी 30-17 रोड हार के बाद टेक्सास एंड के खिलाड़ियों के खिलाफ। टीम ने 28 कैरी पर 33 यार्ड के लिए दौड़े। साउथ कैरोलिना ने एगीज को प्रति दौड़ पर 3 यार्ड से कम की अनुमति दी और 30 प्रयासों पर 249 पासिंग की अनुमति दी। स्पेंसर रैटलर ने 33 में से 20 को हिट किया और 176 यार्ड और एक टचडाउन के साथ एक सीजन कम 5.3 यार्ड प्रति पास प्रयास की औसत बनाई और उन्हें 4 बार सैकड़ किया गया। ये जैक्सनविल स्टेट द्वारा इस सीजन में खेले गए पहले पावर 5 कॉन्फ्रेंस है। जैक्सनविल स्टेट एक उच्च मात्रा वाला दौड़ने वाला टीम है और उम्मीद है कि उन्हें यहां बहुत दौड़ने की अनुमति दी जाए। साउथ कैरोलिना को इस जैक्सनविल स्टेट पर दौड़ने की अनुमति होनी चाहिए, जो पिछले साल एफसीएस में खेला और समय द्रव कर सकता है। जैक्सनविल स्टेट और साउथ कैरोलिना के तहत 55 के नीचे खेलें। जेम्स मैडिसन बनाम जॉर्जिया स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। जेम्स मैडिसन एट जॉर्जिया स्टेट 3:30 PM ईस्टर्न टाइम। जेम्स मैडिसन अपने 8-0 को ओल्ड डोमिनियन के 30-27 होम विजय के साथ सुधारते हैं। ड्यूक्स ने 33 कैरी पर 123 यार्ड की रफ्तार की।
उन्होंने मोनार्क्स के खिलाफ 277 पासिंग के साथ 138 यार्ड की रफ्तार की और 36 कोशिशों पर 340 यार्ड के साथ 3 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ जॉर्डन मैक्लाउड ने 40 के 27 पास पूरे किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.5 यार्ड की औसत की और एक अशिंग टचडाउन था। जॉर्जिया स्टेट ने जॉर्जिया सदर्न के साथ 44-27 रोड हार के बाद अपना रिकॉर्ड 6-2 किया। पैंथर्स ने 40 कैरी पर 290 यार्ड की रफ्तार की। उन्होंने ईगल्स के खिलाफ 36 कोशिशों पर 334 पासिंग की और 118 यार्ड की रफ्तार की अनुमति दी। जॉर्जिया स्टेट ने 3 टर्नओवर किए और ईगल्स से छीना। डैरेन ग्रिंजर ने 37 के 21 पास किए और 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 157 यार्ड दिए। उन्होंने 80 यार्ड की रफ्तार की। जेएमयू के पास एक प्रभावी पासिंग अटैक है। जॉर्जिया स्टेट पास डिफेंस में बड़े प्लेस देने के बारे में संघर्ष कर रहा है। ड्यूक स्कूल डिफेंस में 37वें स्थान पर है, 337 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देने वाले और केवल 1.6 यार्ड प्रति रफ्तार की। कॉन्फ्रेंस में जेम्स मैडिसन टीमें 17.2 अंक प्रति खेल और 319 यार्ड को रोक रही हैं। जॉर्जिया स्टेट कॉन्फ्रेंस में प्रति खेल 402 यार्ड की अनुमति देता है। जेम्स मैडिसन -5.5 प्ले करें। कैंसस स्टेट बनाम टेक्सास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। कैंसस स्टेट टेक्सास के साथ 12 बजे दोपहर। कैंसस स्टेट ने अपने ह्यूस्टन कूगर्स के खिलाफ 41-0 के घर पर जीत के साथ 6-2 की तरफ बढ़त बनाई। वाइल्डकैट्स ने 46 कैरी पर 179 यार्ड तक धावन किया। वे कूगर्स के खिलाफ 4.3 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 33 कोशिशों पर 95 पासिंग की। विल हॉवर्ड ने 15 में से 17 के पास पूरे किए और 164 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9.6 यार्ड का औसत बनाया। टेक्सास ने BYU कूगर्स के खिलाफ अपने 35-6 के घर पर जीत के बाद 7-1 पर सुधार किया। लॉन्घॉर्न्स ने 35 कैरी पर 184 यार्ड तक धावन किया। उन्होंने कूगर्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 39 कोशिशों पर 197 पासिंग की। क्विन यूवर्स एक शोल्डर चोट के कारण पिछले हफ्ते का खेल छोड़ दिया था और यहां संदेह है। मालिक मफी ने 16 में से 25 को पूरा किया और 170 यार्ड और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 6.8 यार्ड का औसत बनाया। कैंसस स्टेट अपने प्रतिपक्षियों को प्रति दौड़ प्रति 3.7 यार्ड और पास रक्षा में कुशल रहा है। कैंसस स्टेट कॉन्फ्रेंस खेल में प्रति खेल 37.4 अंक और 464 यार्ड दिखा रहा है। टेक्सास के क्वार्टरबैक की स्थिति यहां एक चिंता है। कैंसस स्टेट जोड़ 5 खेलें। कैंसास बनाम आयोवा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। कैंसस वीज आयोवा स्टेट 7 बजे शाम 7 बजे एट। कैंसस ने अपने 38-33 के होम विजय के साथ 6-2 में सुधार किया है जब वे ओक्लाहोमा को हराया। जेहॉक्स ने 41 कैरी पर 225 गज की दौड़ की। उन्होंने सूनर्स को 269 गज की दौड़ पर दिया और 19 प्रयासों पर 171 पासिंग की। हर टीम ने 3 टर्नओवर किए। जैलन डैनियल्स पीठ की चोट के साथ संदेहात्मक है और उन्होंने पिछले 4 खेलों में हार दी है। जेसन बीन ने 32 में से 15 को पूरा किया और 2 इंटरसेप्शन के साथ 218 गज और 2 टचडाउन के साथ दौड़ ली। वीज के साथ प्रति पास प्रयास में 6.8 गज की औसत बनाई और 1 टचडाउन के साथ 62 गज दौड़े। आयोवा स्टेट ने अपने 30-18 की रोड जीत के साथ 5-3 में सुधार किया। साइक्लोन्स ने 35 कैरी पर 162 गज की दौड़ की। उन्होंने बेलर बेयर्स को 2.5 दौड़ प्रति दौड़ के साथ 41 प्रयासों पर 239 पासिंग की। रॉकोबैक ने 31 में से 19 को 238 गज और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.7 गज की औसत बनाई। जेहॉक्स रोड पर केवल 3.8 गज प्रति दौड़ दौड़ते हैं। साइक्लोन्स अच्छी तरह से टीमों को 326 गज, 3.7 गज प्रति दौड़ और दौड़ को रोकने में कुशल हैं। आयोवा स्टेट जमीन पर एक खराब हमलावर टीम है और पास गेम में अक्षम है। साइक्लोन्स अच्छी रक्षा के पीछे हैं और आंदोलन को रोकने में कुशल हैं। साइक्लोन्स एक गुड डिफेंस के पीछे 3-1 हैं। कैंसस और आयोवा स्टेट के तहत 53.5 के नीचे खेलें। केंटकी बनाम मिसिसिपी स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। केंटकी एट मिसिसिपी स्टेट 3-0-1-9-1 ET। केंटकी ने अपनी 33-27 के घर पर टेनेसी के साथ हार के साथ 5-3 की अपनी स्थिति को गिरा दिया। वाइल्डकैट्स ने केवल 24 कैरी पर 72 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने वॉलंटियर्स को 253 यार्ड की दौड़ने और 21 कोशिशों पर 228 पासिंग की अनुमति दी।
डेविन लीरी ने 2 टचडाउन के साथ 28 किशों पर 39 पास को पूरा किया और 372 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 9.5 यार्ड की औसत दी। मिसिसिपी स्टेट ने अबन के सड़क हार के बाद अपनी स्थिति को 4-4 में गिरा दिया। बुलडॉग्स ने 35 कैरी पर 184 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने टाइगर्स को 186 यार्ड की दौड़ने और 26 कोशिशों पर 230 पासिंग की अनुमति दी। विल रॉजर्स अपने बांह की चोट के साथ पिछले 2 खेलों को छोड़ दिया था। वह शनिवार के लिए संदेहात्मक है। माइक व्राइट ने 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 16 किशों पर 32 किशों को 161 यार्ड की पास को पूरा किया और केवल 5 यार्ड प्रति दौड़ की औसत दी। केंटकी के पास 5.5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ अच्छी दौड़ने वाला टीम है। उनकी पासिंग गेम में बड़े प्लेस बनाने की क्षमता है। मिसिसिपी स्टेट को पास रक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो 72.9% पूर्णता दर की अनुमति देता है। बुलडॉग्स दौड़ने वाली टीम 4.7 यार्ड प्रति कोशिश पैदा करती है। वाइल्डकैट्स की डिफेंस खराब फॉर्म में है क्योंकि उन्होंने पिछले 3 खेलों में प्रति गेम 473 यार्ड और 41 अंक देने की अनुमति दी है। मिसिसिपी स्टेट होम पर प्रति गेम 28 अंक और 388 यार्ड की अनुमति देता है। केंटकी और मिसिसिपी स्टेट के बीच 46 के ऊपर खेलें। लुइजियाना टेक वीज लिबर्टी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। लुइजियाना टेक वीज लिबर्टी 6 बजे शाम 6 बजे एट। लुइजियाना टेक ने अपने 27-24 होम हार के साथ सीजन में 3-6 की स्थिति में गिर गई जब उन्होंने न्यू मैक्सिको स्टेट को हराया। बुलडॉग्स ने 43 कैरी पर 133 गज की दौड़ की। उन्होंने एगीज को 232 गज की दौड़ पर दिया और 19 प्रयासों पर 95 पासिंग करने दी। हैंक बैकमायर ने 1 टचडाउन के साथ 27 में से 20 को पूरा किया और 238 गज की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8.8 गज की औसत बनाई और 2 टचडाउन के साथ दौड़ ली। लुइजियाना टेक के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। लिबर्टी ने पश्चिम केंटकी में उनकी 42-29 रोड जीत के बाद अपने 8-0 को सुधारा। फ्लेम्स ने 54 कैरी पर 223 गज की दौड़ की। उन्होंने हिलटॉपर्स को 119 गज की दौड़ पर दिया और 44 प्रयासों पर 365 पासिंग करने दी। कैडन साल्टर ने 15 में से 10 पासेज को 169 गज और 3 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 11.3 गज की औसत बनाई और 117 गज और 1 टचडाउन के साथ दौड़ ली। लिबर्टी के पास कुशल पास डिफेंस है। लुइजियाना टेक पास डिफेंस में अच्छा काम करती है। यहां उच्च मात्रा में दौड़ वहां होने की संभावना है। लुइजियाना टेक और लिबर्टी के अंडर 59 के तहत खेलें। लुइजियाना बनाम आर्कांसस स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। लुइजियाना अपने 33-20 के होम जीत के साथ 5-3 है। रागिन कैजुन्स ने 203 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने जैगुआर्स को 117 यार्ड दौड़ने के लिए अनुमति दी और 49 प्रयासों पर 381 पासिंग दी। लुइजियाना के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। जेन क्रिस ने 17 में से 13 पासिंग के साथ 145 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 8.5 यार्ड की औसत से पास किया। आर्कांसस स्टेट अपने 34-24 के होम जीत के साथ 4-4 हो गया। रेड वॉल्व्स ने 36 कैरीज पर 159 यार्ड तक की दौड़ की। उन्होंने वॉरहॉक्स को 4.2 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 45 प्रयासों पर 300 पासिंग दी। जेलन रनर ने 30 में से 15 पासिंग के साथ 298 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 9.9 यार्ड की औसत से पास किया और 1 दौड़ने के साथ 1 रश टचडाउन था। लुइजियाना पास रक्षा के साथ जूझ रहा है, जिसमें 64.6% पूर्णांकन प्रति 11.9 यार्ड और प्रति पास अटेम्प्ट प्रति 7.7 यार्ड की औसत है। साउथ अलाबामा पासिंग गेम में बड़े प्लेस बनाता है, प्रति पूर्णांकन प्रति 14.6 यार्ड और प्रति पास अटेम्प्ट प्रति 8 यार्ड की औसत है। आर्कांसस स्टेट घर पर 390 यार्ड प्रति खेल के लिए फुटबॉल खेलता है। लुइजियाना सन बेल्ट के खिलाफ 441 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देता है। आर्कांसस स्टेट जोड़ 9.5 प्ले करें। एलएसयू बनाम अलाबामा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। एलएसयू एट अलाबामा। एलएसयू ने अपनी 62-0 के घर पर आर्मी के साथ जीत के साथ अपनी स्थिति को 6-2 में सुधारा। टाइगर्स ने 33 कैरी पर 201 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ब्लैक नाइट्स को 151 यार्ड की दौड़ने और 15 कोशिशों पर 42 पासिंग की अनुमति दी। एलएसयू के पास जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन था। जेडन डैनियल्स ने 3 टचडाउन के साथ 11 किशों पर 15 किशों के लिए 279 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया।
उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 18.6 यार्ड की औसत दी और एक दौड़ का टचडाउन था। अलाबामा ने अपनी 34-20 के घर पर टेनेसी के साथ जीत के साथ 7-1 की अपनी स्थिति को सुधारा। क्रिम्सन टाइड ने 42 कैरी पर 138 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने वॉलंटियर्स को 133 यार्ड की दौड़ने और 41 कोशिशों पर 271 पासिंग की अनुमति दी। जेलन मिलरो ने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 14 किशों पर 21 किशों को 220 यार्ड की पास को पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 10.5 यार्ड की औसत दी। एलएसयू की 91वीं रैंक डिफेंस है जो प्रति गेम 395 यार्ड और 4.7 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देती है। टाइगर्स पासिंग गेम में 12.8 यार्ड प्रति पूर्णता और 7.6 यार्ड प्रति पास कोशिश की अनुमति देते हैं। अलाबामा कुल डिफेंस में 17वें स्थान पर है जो प्रति गेम 306 यार्ड और केवल 3.1 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देता है। वे पास रक्षा में कुशल हैं क्योंकि वे प्रति पूर्णता के 10.3 यार्ड और प्रति पास कोशिश पर 6.2 यार्ड की अनुमति देते हैं। क्रिम्सन टाइड किसी क्वार्टरबैक के पास पहुंचने में अच्छा काम करता है, प्रति गेम 3.6 सैक्स के साथ। एलएसयू घर से दूर होकर प्रति गेम 38 अंक और 482 यार्ड की अनुमति देता है। यहां क्रिम्सन टाइड डिफेंस को चेक मार्क देती है। अलाबामा -3 खेले। मार्शल बनाम एपलचिन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। मार्शल वीज एपलचिन स्टेट 6 बजे शाम 6 बजे एट। मार्शल ने अपने 34-6 रोड हार के साथ 4-4 हो गए क्योंकि वे कोस्टल कैरोलिना में हारे। थंडिंग हड ने 26 कैरी पर 81 गज की दौड़ की। उन्होंने चांटिक्लियर्स को 145 गज की दौड़ पर दिया और 22 प्रयासों पर 282 पासिंग की। मार्शल ने 5 टर्नओवर किए और कोस्टल कैरोलिना से 2 टर्नओवर लिए। कैम फैंचर ने 11 में से 22 को पूरा किया और 125 गज और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में सीजन की सबसे कम 5.7 गज की औसत बनाई। एपलचिन स्टेट अपने 48-38 होम विजय के बाद 4-4 में सुधार गया जो उन्होंने सदिय यूनिवर्सिटी को हराया। माउंटेनियर्स ने 32 कैरी पर 180 गज की दौड़ की। उन्होंने गोल्डन ईगल्स को 301 गज की दौड़ पर दिया और 42 प्रयासों पर 287 पासिंग की। जोए अगिलर ने 33 में से 23 को हिट किया और 391 गज और 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 11.8 गज की औसत बनाई और 43 गज की दौड़ ली। मार्शल अच्छी डिफेंस के खिलाड़ियों के साथ 2 खेलों से बाहर आया है और उन्होंने एपलचिन स्टेट डिफेंस का सामना किया है जो देश में 424 गेम प्रति खेल देने के लिए 115वें स्थान पर है। एप स्टेट प्रति दौड़ पर 5.6 गज की अनुमति देता है। मार्शल पासिंग गेम में बड़े प्ले को सीमित करता है। एपलचिन स्टेट ने सन बेल्ट के खिलाड़ियों के खिलाफ 4 गेमों को कवर करने में विफल रहा है जिसमें 33.3 अंक और 509 गेम प्रति खेल देने की अनुमति देता है। मार्शल जोड़ 3.5 को खेलें। मायामी बनाम एनसी स्टेट फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। मायामी एट एनसी स्टेट। मायामी अपनी 29-26 की होम जीत के साथ 6-2 है जब वर्जीनिया के खिलाफ जीता। हरिकेन्स ने 26 कैरी पर 113 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कैवेलियर्स को ग्राउंड पर 138 यार्ड की दौड़ने और 38 कोशिशों पर 239 पासिंग की अनुमति दी। मायामी ने 6 सैक्स दर्ज किए। टाइलर वैन डाइक ने 2 इंटरसेप्शन के साथ 20 किशों पर 30 किशों को 163 यार्ड की पास को पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 5.4 यार्ड की औसत दी, एक सीजन कम। एनसी स्टेट ने क्लेमसन टाइगर्स के खिलाफ अपनी 24-17 की होम जीत के साथ 5-3 में अपनी स्थिति को सुधारा। वोल्फ पैक ने 26 कैरी पर 64 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ऑरेंज को 101 यार्ड की दौड़ने और 51 कोशिशों पर 263 पासिंग की अनुमति दी। एनसी स्टेट के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। एमजे मॉरिस ने 2 टचडाउन के साथ 11 किशों पर 20 किशों को 138 यार्ड की पास को पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 6.9 यार्ड की औसत दी। मायामी एक मजबूत हमले वाली टीम है जिसकी औसत प्रति खेल 456 यार्ड और 5.3 यार्ड प्रति दौड़ है। वे अपने पासिंग गेम में कुशल हैं। वॉल्फपैक पासिंग गेम में बड़े प्लेस की अनुमति देते हैं। एनसी स्टेट एक खराब हमले वाली टीम है जो 3.8 यार्ड प्रति दौड़ की औसत देती है और पासिंग गेम में अक्षम है। हरिकेन्स रक्षा में केवल 2.8 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देता है। एनसी स्टेट एसीसी में प्रति खेल 15 अंक और 256 यार्ड की औसत देता है। मायामी -5.5 खेलें। मिडिल टेनेसी स्टेट बनाम न्यू मैक्सिको स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023।
मिडिल टेनेसी ने अपने 42-35 की रोड हार के साथ 2-6 हो गए क्योंकि वे लिबर्टी को हराया। ब्लू रेडर्स ने 26 कैरी पर 96 गज की दौड़ की। उन्होंने फ्लेम्स को 401 गज की दौड़ पर दिया और 20 प्रयासों पर 140 पासिंग की। निक वेटियाटो ने 37 में से 24 को पूरा किया और 4 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 332 गज के साथ उन्होंने प्रति पास प्रयास में 9 गज की औसत बनाई। न्यू मैक्सिको स्टेट ने अपने 27-24 रोड विजय के साथ 6-3 में सुधार किया। एगीज ने 40 कैरी पर 232 गज की दौड़ की। उन्होंने बुलडॉग्स को 133 गज की दौड़ पर दिया और 27 प्रयासों पर 238 पासिंग की। न्यू मैक्सिको स्टेट के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। डिएगो पाविया ने 19 में से 10 को 95 गज और 1 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 5 गज की औसत बनाई और 67 गज और 1 टचडाउन के साथ दौड़ ली। न्यू मैक्सिको स्टेट एक मजबूत दौड़ने वाली टीम है जिसमें प्रति दौड़ पर 6.1 गज की औसत है। ब्लू रेडर्स पूरी तरह से 4.4 गज प्रति दौड़ देने और 64.3% पूरी तरह से समाप्त होने की अनुमति देते हैं और वे कुल रक्षा में 111वें हैं। एगजीज पासिंग गेम में कुशल हैं। ब्लू रेडर्स जमीन पर संघर्ष करते हैं और पासिंग प्रदर्शन में कुशल नहीं हैं। न्यू मैक्सिको स्टेट -3 को खेलें। मिसौरी बनाम जॉर्जिया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। मिसौरी जॉर्जिया 3-0-1-5-1 ET। मिसौरी ने 2 हफ्ते पहले अपनी होम जीत साउथ कैरोलिना के खिलाफ 34-12 के साथ 7-1 पर बढ़ा दिया। टाइगर्स ने 41 कैरियों पर 220 यार्ड रश किया। उन्होंने 40 प्रयासों पर 2.3 यार्ड प्रति दौड़ दिखाई और 40 प्रयासों पर 217 पासिंग की। ब्रैडी कुक ने 14 में से 24 को पूरा किया 198 यार्ड के साथ 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 8.3 यार्ड की औसत दिखाई और 64 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ रश किया। जॉर्जिया ने फ्लोरिडा के खिलाफ न्यूट्रल साइट जीत 43-20 के साथ 8-0 की तरफ बढ़ा दिया। बुलडॉग्स ने 38 कैरियों पर 171 यार्ड रश किया। वे गेटर्स को 4.2 यार्ड प्रति दौड़ दिखाई और 34 प्रयासों पर 230 पासिंग की। कार्सन बेक ने 19 में से 28 को पूरा किया 315 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 11.3 यार्ड की औसत दिखाई। जॉर्जिया एक उच्च स्तर पर खेल रहा है। वे कुल रक्षा में 8वें स्थान पर हैं और दौड़ और पास दोनों को बहुत अच्छी तरह रोक रहे हैं। वे प्रति खेल 506 यार्ड की औसत से चौथे स्थान पर हैं। वे प्रति दौड़ पर 5.0 यार्ड रश करते हैं और एक प्रभावी पासिंग गेम है। केंटकी को 51-13 से हराना दिलचस्प था। मिसौरी ने अपने होम पर LSU को 49 पर बढ़ दिया और जॉर्जिया बहुत बेहतर रक्षा टीम है। जॉर्जिया -15.5 खेलो। नेवी बनाम टेम्पल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। नेवी 3-4 के साथ अपने 17-6 के होम हार के साथ गिर गया जब वे एयरफोर्स के साथ खेला। मिडशिपमैन ने 35 कैरीज पर 22 यार्ड दौड़ किया। उन्होंने फॉल्कन्स को 137 दौड़ के लिए अनुमति दी और 5 प्रयासों पर 151 पासिंग की। टाई लावाटाई ने 13 में से 23 को पूरा किया 96 यार्ड के साथ 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने केवल 3 बार 8 यार्ड दौड़ा। टेम्पल अपने 55-0 के होम हार के साथ 2-6 के हो गए जब वे SMU के साथ खेला। उल्लू ने 25 कैरीज पर 24 यार्ड तक की दौड़ ली। उन्होंने मस्टैंग्स को 205 यार्ड दौड़ने के लिए अनुमति दी और 43 प्रयासों पर 358 पासिंग की। EJ वॉर्नर की सस्पेंशन से वापसी की उम्मीद है क्योंकि उन्होंने सोमवार को प्रैक्टिस किया था। वॉर्नर साल में अपनी पासिंग प्रदर्शन की दिशा में 56.3% काम कर रहे हैं और प्रति पास अटेम्प्ट पर 6.4 यार्ड है। उनके पास 12 टचडाउन और 5 इंटरसेप्शन हैं। टेम्पल राष्ट्र में ऑफेंसिव यार्ड पर प्ले में 116वां स्थान है जिसमें 4.9 है। उन्हें अपने दौड़ने के खेल में समस्या हो रही है और वे एक अक्षम पासिंग टीम हैं। नेवी एक उच्च मात्रा दौड़ने वाली टीम है, इसलिए मिडशिपमैन से ज्यादा दौड़ने की उम्मीद है। उन्होंने 3 खेलों में कम स्कोर दिखाया है और उनके पिछले 10 खेलों में रक्षा में सुधार दिखाया है। नेवी और टेम्पल के अंडर 42.5 प्ले करें। नेब्रास्का बनाम मिशिगन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। नेब्रास्का मिशिगन स्टेट पर 12 बजे ET। नेब्रास्का ने पर्ड्यू बॉयलरमेकर्स को 31-14 से हराकर अपने गृह में अपने योग्यता को 5-3 में सुधार लिया। कॉर्नहस्कर्स ने 48 कैरीज पर 155 यार्ड भाग लिया। उन्होंने बॉयलरमेकर्स को 3.3 यार्ड प्रति दौड़ने और 33 प्रयासों पर 99 पासिंग के साथ बंद किया। नेब्रास्का ने 4 टर्नओवर किए और पर्ड्यू से 3 छीन लिए।
हाइनरिक हाबर्ग ने 6 खेलों में 11 में से 122 यार्ड के साथ 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 11.1 यार्ड का औसत दर्ज किया। मिशिगन स्टेट 2-6 है, उनके 27-12 की सड़क हार मिनेसोटा में हुई। स्पार्टन्स ने 21 कैरीज पर 109 यार्ड भागा। उन्होंने गोल्डन गोफर्स को 200 पासिंग पर 22 प्रयासों पर 200 यार्ड दिए। मिशिगन स्टेट के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। केटिन हॉसर ने 12 में से 22 को छूने और 117 यार्ड के साथ 2 इंटरसेप्शन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 5.3 यार्ड का औसत दर्ज किया। नेब्रास्का बड़े रूप से कुल रक्षा में 298 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देकर 13वें स्थान पर है, प्रति दौड़ में 2.6 यार्ड है। मिशिगन स्टेट के पास एक अप्रभावी पैसिंग खेल है, जैसा कि कॉर्नहस्कर्स के पास है। मिशिगन स्टेट दौड़ने को बंद कर रहा है। नेब्रास्का और मिशिगन स्टेट को 35 के अंदर खेलें। नोट डेम बनाम क्लेमसन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। नोट डेम क्लेमसन पर 12 बजे ईटी। नोट डेम ने पिट्सबर्ग को 58-7 से हराकर अपनी योग्यता को 7-2 में सुधार लिया। फाइटिंग आयरिश ने 31 कैरीज पर 158 यार्ड भागा। उन्होंने पैंथर्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ने और 32 प्रयासों पर 202 पासिंग यार्ड के साथ बंद किया। नोट डेम ने 2 टर्नओवर किए और पैंथर्स से 5 छीन लिए। सैम हार्टमैन ने 18 में से 25 को छूने और 288 यार्ड के साथ 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 11.5 यार्ड का औसत दर्ज किया। क्लेमसन 4-4 है, उनकी 24-17 की सड़क हार एनसी स्टेट के साथ हुई। टाइगर्स ने 30 कैरीज पर 101 यार्ड भागा। उन्होंने वोल्फपैक को 3 यार्ड प्रति दौड़ने और 20 प्रयासों पर 138 पासिंग यार्ड के साथ बंद किया। कैट क्लुबनिक ने 33 में से 50 को छूने और 263 यार्ड के साथ 2 इंटरसेप्शन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 5.3 यार्ड का औसत दर्ज किया। क्लेमसन के पास 266 यार्ड प्रति खेल देने वाली छठी रैंक डिफेंस है, 3.1 यार्ड प्रति दौड़ है। उनकी पास रक्षा 9.8 पूर्ण और 5.5 प्रति पास प्रयास के साथ शानदार रही है। नोट डेम के हाल के रोड गेम्स में उन्होंने ड्यूक पर 21 और लुइसविल पर 20 को रोका था। क्लेमसन ने फ्लोरिडा स्टेट के खिलाफ अपने घर पर 146 यार्ड दौड़ और 283 यार्ड पास किया था। क्लेमसन जोड़ 3.5 खेलें। ओहायो स्टेट बनाम रटगर्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। ओहायो स्टेट रटगर्स पर 12 बजे ईस्टर्न समय। ओहायो स्टेट ने अपनी 24-10 रोड विस्कॉन्सिन पर जीत के साथ 8-0 में सुधार किया। बकाइज 41 कैरी पर 184 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने विस्कॉन्सिन को प्रति दौड़ पर 4 यार्ड से कम की अनुमति दी और 39 प्रयासों पर 165 पासिंग की। ओहायो स्टेट ने -2 टर्नओवर मार्जिन का सामना किया। काइल मक्कोर्ड ने 26 में से 17 पासों को हिट किया और 226 यार्ड, 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ थे। इंडियाना हुजियर्स के खिलाड़ियों के खिलाफ 31-14 रोड जीत के बाद रटगर्स अपने 6-2 में सुधार किया। स्कारलेट नाइट्स 55 कैरी पर 276 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने हुजियर्स को प्रति दौड़ पर 153 यार्ड के साथ 31 प्रयासों पर 126 पासिंग की अनुमति दी। गेविन विमसेट 12 में से 5 पासों को हिट किया और 39 यार्ड, 3.3 यार्ड प्रति पास और 143 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ दौड़ा। रटगर्स राष्ट्र में रक्षा में 9वें स्थान पर है, 277 यार्ड प्रति खेल और 3.6 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देते हैं। वे पास की रक्षा में कुशल हैं। रटगर्स दौड़ने का खेल प्रति प्रयास 4.5 यार्ड प्रति प्रयास पैदा करता है। बकाइज केवल 3.9 यार्ड प्रति दौड़ के साथ दौड़ रहे हैं और स्कारलेट नाइट्स दौड़ने की अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। रटगर्स जोड़ 18.5 खेलें। ओक्लाहोमा बनाम ओक्लाहोमा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। ओक्लाहोमा बनाम ओक्लाहोमा स्टेट दोपहर के 3:30 ईटी। ओक्लाहोमा ने कैंसस के 38-33 के सड़क हार के साथ अपने 7-1 के रिकॉर्ड को खो दिया। सूनर्स ने 55 कैरी पर 269 यार्ड की रफ्तार की। उन्होंने जेहॉक्स के खिलाफ 225 यार्ड और 32 कोशिशों पर 218 पास देने की अनुमति दी। हर टीम ने 3 टर्नओवर्स किए। डिलन गैब्रियल ने 19 के 14 पास पूरे किए और 1 इंटरसेप्शन किया, जो कैंसस के लिए टचडाउन बन गया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9 यार्ड की औसत की और 3 टचडाउन के साथ 64 यार्ड और दौड़े। ओक्लाहोमा स्टेट ने सिंसिनाटी के खिलाफ उनकी 45-13 के होम विजय के बाद अपना रिकॉर्ड 6-2 किया। कॉवबॉयज ने 37 कैरी पर 315 यार्ड की रफ्तार की। वे बियरकेट्स के खिलाफ 25 कोशिशों पर 165 पास और 277 यार्ड की अनुमति दी।
अलन बोमन ने 34 पास में 17 को पूरा किया और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 286 यार्ड दिए। ओक्लाहोमा स्टेट कुल ऑफेंस में 429 यार्ड प्रति खेल के साथ 39वें स्थान पर है और वे 5.6 यार्ड प्रति रफ्तार कर रहे हैं। कॉवबॉयज ने कॉन्फ्रेंस में सुधार दिखाया है क्योंकि उनकी औसत 37.6 अंक और 494 यार्ड प्रति खेल है। पिछले 3 मैचों में सूनर्स की डिफेंस 455 यार्ड और 32 अंक प्रति खेल दे रही है। ओक्लाहोमा स्टेट जोड़ 6 प्ले करें। ऑरेगन स्टेट बनाम कोलोराडो फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। ऑरेगन स्टेट कोलोराडो 2-2-1 ईटी। ऑरेगन स्टेट ने अरिजोना को 27-24 के रोड पर हार के साथ 6-2 के साथ गिर गए। बीवर्स ने 29 कैरी पर 131 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ के तहत सीमित किया और 32 प्रयासों पर 275 पासिंग दिया। डीजे युआग्लेली ने 16 से 30 को पूरा किया और 218 यार्ड और 2 टचडाउन हासिल किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.3 यार्ड की औसत हासिल की। कोलोराडो ने यूसीएलए को 28-16 के रोड पर हार के साथ 4-4 के साथ गिर गए। बफ्स ने 24 कैरी पर 25 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने ब्रूइंस को 218 यार्ड की दौड़ के लिए दिया और 28 प्रयासों पर 269 पासिंग दिया। कोलोराडो के पास जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन था और 7 सैक्स जमा किए थे। शेड्यूल सैंडर्स ने 27 से 43 को हिट किया और 1 टचडाउन के साथ 217 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 5 यार्ड की औसत हासिल की। ऑरेगन स्टेट कॉलेज फुटबॉल में 439 यार्ड प्रति गेम की औसत से 34वें स्थान पर है। वे 5.4 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़ रहे हैं और पासिंग गेम में कुशल हैं। कोलोराडो नेशन में कुल रक्षा में 133वें स्थान पर है, जो प्रति गेम 475 यार्ड की औसत से खेल रहा है। बफलोज एक कुशल पासिंग गेम है और उच्च विपणन पर पास करते हैं। पिछले 3 मैचों में बीवर्स 30 अंक और 420 यार्ड प्रति गेम की अनुमति देते हैं। वे यात्रा पर 38 अंक और 454 यार्ड प्रति गेम का सराहनीय योगदान करते हैं। घर पर बफलोज 41 अंक और 492 यार्ड प्रति गेम की औसत है, जबकि वो 36 अंक और 465 यार्ड की अनुमति देते हैं। ऑरेगन स्टेट और कोलोराडो को 62 के ऊपर खेलें। पेन स्टेट बनाम मैरीलैंड कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान द 11th of April 2023 पेन स्टेट एट मैरीलैंड 3:30 PM ईस्टर्न टाइम। पेन स्टेट इंडियाना हुशर्स के 33-24 होम विजय के साथ वर्ष के 7-1 है। निटनी लायंस ने 43 कैरी पर 132 यार्ड की रफ्तार की। उन्होंने हुजियर्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ के तहत सीमित किया और 19 कोशिशों पर 269 पास किया। ड्रू अल्लर ने 31 के 20 पासों को 210 यार्ड के साथ 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 6.8 यार्ड की औसत की। मैरीलैंड नॉर्थवेस्टर्न के साथ 33-27 रोड हार के साथ 5-3 हो जाता है। टेरेपन्स ने 27 कैरी पर 117 यार्ड की रफ्तार की। उन्होंने वाइल्डकैट्स के खिलाफ 2.5 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति दी और 23 कोशिशों पर 265 पास किया। मैरीलैंड के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। टोलिया टैगोवेलोआ ने 47 के 30 पास किए और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 274 यार्ड दिए। उन्होंने सीजन के सबसे कम 5.8 यार्ड प्रति पास प्रयास की और उन्होंने 6 बार सैक किया। पेन स्टेट कुल डिफेंस में दूसरे स्थान पर है, प्रति खेल 234 यार्ड की अनुमति देने वाले और प्रति दौड़ की 2.3 यार्ड की अनुमति देने वाले हैं और पास की रक्षा करने में कुशल हैं। पेन स्टेट की तरफ से क्वार्टरबैक की समर्थन में कठिनाइयों का सामना हो रहा है। मैरीलैंड ने कॉन्फ्रेंस में अपने ऑफेंसिव प्रोडक्शन को कम होते हुए देखा है। पिछले 3 मैचों में वे केवल 22.7 अंक प्रति खेल की औसत हैं। पेन स्टेट और मैरीलैंड के अंडर 51 प्ले करें। पर्ड्यू बनाम मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। पर्ड्यू एट मिशिगन 3-0-1-9-1 ईटी। पर्ड्यू ने नेब्रास्का के सड़क पर हार के साथ अपनी स्थिति को 2-6 में गिर गया। बॉयलमेकर्स ने 29 कैरी पर 96 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कॉर्नहस्कर्स को 155 यार्ड की दौड़ने और 11 कोशिशों पर 122 पासिंग की अनुमति दी। पर्ड्यू ने 3 टर्नओवर किए और नेब्रास्का से 4 लिए। हडसन कार्ड ने 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 16 किशों पर 32 पास को पूरा किया और 100 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर सीजन की कम से कम 3.1 यार्ड की औसत दी। मिशिगन ने 2 सप्ताह पहले मिशिगन स्टेट पर अपनी 49-0 के घर पर जीत के साथ अपनी स्थिति को 8-0 में सुधारा। वुल्वरीन्स ने 34 कैरी पर 120 यार्ड की दौड़ की। वे स्पार्टन्स को 2 यार्ड प्रति दौड़ के साथ रोके और 29 कोशिशों पर 133 पासिंग की अनुमति दी। मिशिगन के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था।
जे मैककार्थी ने 4 टचडाउन के साथ 21 किशों पर 27 किशों को 287 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 10.6 यार्ड की औसत दी। पर्ड्यू टीमों को 4.1 यार्ड प्रति दौड़ और प्रतिपक्षियों को केवल 54.9% पूर्णता दर पर रोकता है। मिशिगन एक उच्च मात्रा दौड़ने वाली टीम है जो समय बढ़ाती है और विशाल स्प्रेड को कवर करना मुश्किल बनाती है। पर्ड्यू जोड़ 33 खेलें। एसएमयू बनाम राइस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। एसएमयू 8 राइस 3-0-1-9-1 ET। एसएमयू ने टल्सा के खिलाफ उनकी 69-10 के घर पर जीत के साथ अपनी स्थिति को 6-2 में सुधारा। मस्टैंग्स ने 39 कैरी पर 192 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने गोल्डन हरिकेन को 3 यार्ड से कम प्रति दौड़ने और 25 कोशिशों पर 124 पासिंग की अनुमति दी। एसएमयू के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। प्रेस्टन स्टोन ने 3 टचडाउन के साथ 15 किशों पर 20 पास को पूरा किया और 371 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 18.6 यार्ड की औसत दी। राइस ने ट्यूलेन के खिलाफ उनकी 30-28 के घर पर हार के साथ अपनी स्थिति को 4-4 में बदल दिया। उल्व्स ने 19 कैरी पर 82 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ग्रीन वेव को 194 यार्ड की दौड़ने और 30 कोशिशों पर 263 पासिंग की अनुमति दी। जेटी डेनीज ने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 18 किशों पर 29 किशों को 189 यार्ड के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 6.5 यार्ड की औसत दी। एसएमयू कॉलेज फुटबॉल में कुल रक्षा में 12वें स्थान पर है और प्रति गेम 280 यार्ड और 3 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देता है। वो पास रक्षा में कुशल है और केवल 57.4% पूर्णता दर की अनुमति देता है। राइस एक खराब दौड़ने वाली टीम है जो प्रति दौड़ पर 3.3 यार्ड की औसत देती है। राइस टीमों को प्रति दौड़ पर 4 यार्ड की औसत देता है और 60.1% पूर्णता दर की अनुमति देता है। मस्टैंग्स कॉन्फ्रेंस खेल में प्रति गेम 9 अंक और 250 यार्ड की अनुमति देते हैं। एसएमयू और राइस के बीच 59.5 के अंदर खेलें। स्टैनफोर्ड बनाम वाशिंगटन स्टेट फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। स्टैनफोर्ड वाशिंगटन स्टेट 2-1-1 ET। स्टैनफोर्ड ने वाशिंगटन हस्कीज को घर पर 42-33 के हार के साथ 2-6 के साथ गिर गए। कार्डिनल ने 35 कैरी पर 132 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने हस्कीज को 3.5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 369 पासिंग पर 38 प्रयासों में सीमित किया। स्टैनफोर्ड के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। एस्टन डेनियल्स ने 31 से 50 को हिट किया और 367 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.3 यार्ड की औसत हासिल की और 1 टचडाउन के साथ 85 यार्ड के लिए दौड़ा। वाशिंगटन स्टेट ने अरिजोना स्टेट के 38-27 के सड़क पर हार के बाद 4-4 हो गए। कूगर्स ने 21 कैरी पर 88 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने सन डेविल्स को 235 यार्ड की दौड़ के लिए दिया और 26 प्रयासों पर 274 पासिंग दिया। कैमरन वार्ड ने 35 से 50 को हिट किया और 1 टचडाउन के साथ 315 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6.3 यार्ड की औसत हासिल की और 2 टचडाउन के साथ दौड़े। स्टैनफोर्ड अपने दौड़ने वाले खेल के साथ 3.6 यार्ड प्रति दौड़ और क्वार्टरबैक की सटीकता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वाशिंगटन स्टेट केवल 3.1 यार्ड प्रति दौड़ दौड़ता है। वाशिंगटन स्टेट पिछले 3 मैचों में प्रति मैच केवल 19 अंक बना रहा है। कूगर्स के लिए ये 4 सीधे हार है क्योंकि उन्होंने अपने दौड़ने वाले खेल को रोककर अपनी हमले को सीमित किया है। 59.5 के नीचे स्टैनफोर्ड और वाशिंगटन स्टेट को खेलें। टेक्सास एंड बनाम मिसिसिपी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। टेक्सास एंड ओले मिस पर 12 बजे ईस्टर्न समय। टेक्सास एंड 5-3 है। उनकी 30-17 घर पर साउथ कैरोलिना गेमकॉक्स के खिलाड़ियों के खिलाफ जीत के साथ। एगी 40 कैरी पर 105 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने गेमकॉक्स को प्रति दौड़ पर 1.2 यार्ड और 33 प्रयासों पर 176 पासिंग के साथ सीमित किया। मैक्स जॉनसन ने 30 पासों में 249 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ 20 का हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.3 यार्ड की औसत बनाई। ओले मिस ने वैंडरबिल्ट के खिलाफ अपनी 33-7 घर पर जीत के साथ 7-1 में सुधार किया। रेबल्स 40 कैरी पर 177 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने वैंडरबिल्ट को 169 यार्ड दौड़ने और 20 प्रयासों पर 60 पासिंग की अनुमति दी। जैक्सन डार्ट ने 19 में से 28 को पूरा किया और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 240 यार्ड के लिए। उन्होंने एक दौड़ने वाला टचडाउन भी किया। टेक्सास एंड ने मायामी में 15 और टेनेसी में 7 के साथ दोनों सच्चे रोड गेम गिराए हैं।
उनके रोड गेम्स में 391 यार्ड, 4.2 यार्ड प्रति दौड़ और 14.8 यार्ड प्रति पूरा के साथ 9.1 यार्ड प्रति पास प्रयास की अनुमति है। ओले मिस ने अपने घर के खेलों को 6 से जीतकर LSU को 7 से और वैंडरबिल्ट को 26 से हराया है। ओले मिस -3.5 खेलें। टुलेन बनाम ईस्ट कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। टुलेन एट ईस्ट कैरोलिना 3:30 PM ईस्टर्न टाइम। टुलेन ने राइस पर अपनी 30-28 रोड विन के साथ 7-1 किया। ग्रीन वेव ने 40 कैरी पर 194 यार्ड की रफ्तार की। उन्होंने आउल्स के खिलाफ 4.1 यार्ड प्रति रफ्तार की अनुमति दी और 29 कोशिशों पर 189 पास किया। माइकल प्रेट ने 30 के 22 पूरे किए और 263 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.8 यार्ड की औसत की और 1 अशिंग टचडाउन था। ईस्ट कैरोलिना ने उत्साह पर अपनी 41-27 रोड हार के साथ 1-7 किया। पायरेट्स ने 35 कैरी पर 141 यार्ड की रफ्तार की। उन्होंने रोड रनर्स के खिलाफ 34 कोशिशों पर 395 पास किया और 120 यार्ड की रफ्तार की अनुमति दी। एलेक्स फ्लिन 43 के 23 को पूरा किया और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 225 यार्ड दिए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 5.2 यार्ड की औसत की और 53 यार्ड की रफ्तार की। ईस्ट कैरोलिना कुल ऑफेंस में 129वें स्थान पर है, मिलाकर 288 यार्ड प्रति खेल की औसत है। उन्होंने हर कुशल क्षेत्र में कॉलेज फुटबॉल के नीचे पास गेम की ओर रैंकिंग दी है। टुलेन टीमें 2.8 यार्ड प्रति रफ्तार पर रोक लगाती है, जिसका मतलब है कि पायरेट्स को स्कोर करने और ड्राइव्स को बनाए रखने में समस्या होगी। ग्रीन वेव के पास एक प्रभावी पासिंग गेम है और AQ पास कवरेज में अक्षम है। टुलेन -16.5 प्ले करें। UCF बनाम सिंसिनाटी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। UCF बनाम सिंसिनाटी दोपहर के 3:30 ने वेस्ट वर्जीनिया को 41-28 हार के साथ अपने होम मैच में हरा दिया और अब उनकी रिकॉर्ड 3-5 हो गया। नाइट्स ने 189 यार्ड की रफ्तार के साथ दौड़ाए। वे माउंटेनियर्स के खिलाफ 286 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी और 24 कोशिशों पर 164 पास किया। सेंट्रल फ्लोरिडा का -3 टर्नओवर मार्जिन था। जॉन राइस प्लमली ने 25 की 26 को पूरा किया और 274 यार्ड के साथ 3 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ उन्होंने 45 यार्ड और 1 टचडाउन के लिए दौड़ाया। सिंसिनाटी ने ओक्लाहोमा स्टेट के खिलाफ उनकी 45-13 के सड़क पर हार के बाद 2-6 का रिकॉर्ड किया। बियरकैट्स ने 50 कैरी पर 277 यार्ड की रफ्तार की। उन्होंने काउबॉयज को 34 कोशिशों पर 286 पास और 315 यार्ड की अनुमति दी। इमोरी जोन्स ने 16 के 6 पास किए और 117 यार्ड के साथ 1 इंटरसेप्शन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.3 यार्ड की औसत की। UCF एक हाई वॉल्यूम दौड़ने वाली टीम है जो घड़ी चलाएगी। सिंसिनाटी टीमें 4 यार्ड की रफ्तार पर रोक लगा रही हैं और विरोधी क्वार्टरबैक्स को 54.8% पास करने की सीमित अनुमति देती हैं। UCF विरोधी क्वार्टरबैक्स को 56.5% पूर्णता दर और केवल 6.7 यार्ड प्रति पास प्रयास देता है। बिग 12 खेलों में बियरकैट्स केवल 17 अंक प्रति खेल और 5.3 यार्ड प्रति प्ले की औसत बनाते हैं। सिंसिनाटी ने अपने पिछले 6 मैचों में पुनर्व्यापारों को कई टर्नओवर्स की दी। नाइट्स भी कॉन्फ्रेंस में टर्नओवर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। UCF और सिंसिनाटी के नीचे 59.5 के तहत खेलें। UCLA बनाम एरिजोना फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। UCLA एट एरिजोना 3-0-2-2-1 ET। UCLA ने कोलोराडो के खिलाफ अपने 28-16 के घर पर जीत के साथ 6-2 को सुधार लिया। ब्रूइंस ने 45 कैरी पर 218 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने बफलोज को 43 प्रयासों पर 217 पासिंग के साथ प्रति दौड़ पर 1 यार्ड दिया। UCLA ने 7 क्वार्टरबैक सैक्स किए और -4 टर्नओवर मार्जिन का बचाव किया। ईथन गाबर्स ने 20 से 27 पासेस को पूरा किया और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 269 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 10 यार्ड की औसत हासिल की। एरिजोना ने अपने 27-24 के घर पर ओरेगन स्टेट के प्रति जीत के साथ 5-3 को सुधार लिया। वाइल्डकैट्स ने 30 कैरी पर 88 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने बीवर्स को 33 प्रयासों पर 4 यार्ड प्रति दौड़ के साथ रोका और 276 पासिंग के साथ दिया। नोआ फिफिटा ने 25 से 32 को पूरा किया और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 275 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 8.6 यार्ड की औसत हासिल की। UCLA कुल रक्षा में 277 यार्ड प्रति गेम और केवल 2.1 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देने के साथ 10वें स्थान पर है।
वे पास रक्षा में कुशल हैं। ब्रूइंस की दवारा सड़क पर रक्षा 16.8 अंक और 296 यार्ड प्रति गेम की अनुमति दी जाती है। एरिज़ोना पास रक्षा में समस्या है, जो 62.3% पूर्णता, 12.7 यार्ड प्रति पूर्णता और 7.9 यार्ड प्रति पास प्रयास की अनुमति देती है। UCLA -2.5 को खेलें। UL मोनरो बनाम सदर्न मिसिसिपी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। UL मोनरो और सदर्न मिसिसिपी 1-6-1 ET। UL मोनरो ने अर्कानसास स्टर को 34-24 के घर पर हार कर 2-6 के साथ गिर गए। वारहॉक्स ने 35 कैरी पर 148 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने रेड वुल्व्स के खिलाफ 30 कोशिशों पर 298 पासिंग की और 4.5 यार्ड प्रति दौड़ने की छूट दी। ब्लेक मफी ने 44 की 25 को पूरा किया और 300 यार्ड और 2 टचडाउन किए। उनका पूर्णता 6.8 यार्ड प्रति पास प्रयास था। सदर्न मिसिसिपी अपालेचियन स्टेट को 48-38 के सड़क पर हार कर 1-7 के गिर गए। गोल्डन ईगल्स ने 43 कैरी पर 301 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने माउंटेनियर्स को 33 कोशिशों पर 391 पासिंग की और उन्होंने बिली वाइल्स के द्वारा 23 कैरी की 41 पर 287 यार्ड के साथ एक टचडाउन किया। उनका पूर्णता 7 यार्ड प्रति पास प्रयास था। दोनों डिफेंस खराब है। UL मोनरो फुटबॉल को दौड़ाने में अच्छा काम करता है और मानसली तूफान को प्रति दौड़ने पर 5.4 यार्ड की छूट है। खेलें UL मोनरो जोड़ 2.5। UNLV बनाम न्यू मैक्सिको कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। UNLV वीज न्यू मैक्सिको 6 बजे शाम 6 बजे एट। UNLV ने अपने 31-24 रोड हार के साथ 6-2 हो गए क्योंकि वे फ्रेस्नो स्टेट को हराया। रेबल्स ने 43 कैरी पर 156 गज की दौड़ की। उन्होंने बुलडॉग्स को 2.9 दौड़ प्रति दौड़ में सीमित किया और 41 प्रयासों पर 258 पासिंग की। UNLV ने 4 टर्नओवर किए और बुलडॉग्स से 2 लिए। जेडन मैवा ने 35 में से 21 को पूरा किया और 268 गज और 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.7 गज की औसत बनाई। न्यू मैक्सिको ने अपने 34-24 रोड हार के साथ 3-5 हो गए। लोबोस ने 23 कैरी पर 83 गज की दौड़ की। वे वॉल्फ पैक को 180 गज की दौड़ पर दिया और 19 प्रयासों पर 131 पासिंग की। न्यू मैक्सिको के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। डिलन हॉपकिंस ने 34 में से 18 को पूरा किया और 1 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ 271 गज के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8 गज की औसत बनाई। UNLV 4.7 दौड़ प्रति दौड़ दौड़ता है। लोबोस 5.1 दौड़ प्रति दौड़ की अनुमति देते हैं। न्यू मैक्सिको पासिंग गेम में बड़े प्ले की अनुमति देता है जिसमें प्रति पूर्ण करने के 14 गज और प्रति पास प्रयास में 8.6 गज होते हैं। रेबल्स एक कुशल पासिंग टीम है। UNLV -10 को खेलें। USF बनाम मेम्फिस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। USF अपने 24-21 के होम जीत के साथ 4-4 हो गया था जो 2 हफ्ते पहले कनेटिकट में खेला गया था। बुल्स ने 49 कैरीज पर 260 यार्ड दौड़ की। उन्होंने हस्किज को 193 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 34 प्रयासों पर 175 पासिंग दी। साउथ फ्लोरिडा के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। बायम ब्राउन ने 39 में से 27 को पूरा किया 203 यार्ड के साथ एक इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 5.2 यार्ड की औसत से पास किया और 61 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ लिया। मेम्फिस ने उत्तर टेक्सास के खिलाफ उनकी 45-42 के होम विजय के बाद अपने 6-2 को बेहतर किया। टाइगर्स ने 41 कैरीज पर 270 यार्ड तक की दौड़ की। उन्होंने मीन ग्रीन को 411 पासिंग के साथ भी 180 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। सेथ हैनिगन ने 28 में से 22 को पूरा किया 330 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। USF की ऑफेंसिव प्रोडक्शन एक चिंता है क्योंकि वे FAU के पास केवल 14 और यूकॉन के पास 24 गोल करते हैं। साउथ फ्लोरिडा एक कुशल पासिंग टीम नहीं है। USF और मेम्फिस के अंडर 68.5 के नीचे खेलें। यूटा स्टेट बनाम सैन डिएगो स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। यूटा स्टेट बनाम सैन डिएगो स्टेट 1-9-1 ET। यूटा स्टेट अपने 42-21 की रोड हार के साथ 3-5 हो गए क्योंकि वे सैन जोजे स्टेट को हराया। एग्स ने 33 कैरी पर 104 गज की दौड़ की। उन्होंने स्पार्टन्स को 251 गज की दौड़ पर दिया और 20 प्रयासों पर 119 पासिंग की। मक्के हिलस्टेड ने 29 में से 17 को पूरा किया और 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 160 गज के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 5.5 गज की औसत बनाई।
सैन डिएगो स्टेट ने अपने 6-0 की होम हार के साथ 3-5 में सुधार किया। अज़टेक्स ने 39 प्रयासों पर 157 गज की दौड़ की। उन्होंने वोल्फ पैक को 144 गज की दौड़ पर दिया और 22 प्रयासों पर 98 पासिंग की। जेलिन मेडन ने 14 में से 6 को 47 गज हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में सीजन की न्यूनतम 3.4 गज की औसत बनाई और 52 गज दौड़ा। यूटा स्टेट के पास 23वें स्थान की हमलावर टीम है क्योंकि वे प्रति खेल 451 गज की औसत हैं। वे 4.6 गज प्रति दौड़ के लिए दौड़ते हैं और अज़टेक्स 4.9 गज प्रति दौड़ देते हैं। एग्स एक कुशल पासिंग ऑफेंस है जिसमें सैन डिएगो स्टेट पूरी तरह से पूरी की जगह खेल देता है। अज़टेक्स की ऑफेंस की चिंता है। वे माउंटेन वेस्ट के खिलाफ 401 गज और 31 अंक प्रति खेल देने के बजाय यूटा स्टेट जोड़ 2.5 को खेलें। उत्साह बनाम नॉर्थ टेक्सास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। उत्साह अपने 41-27 के होम जीत के साथ 5-3 है। रोडनर्स ने 32 कैरीज पर 120 यार्ड तक की दौड़ की। उन्होंने पायरेट्स को 141 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 43 प्रयासों पर 225 पासिंग दी। फ्रैंक हैरिस ने 20 में से 32 को पूरा किया 395 यार्ड के साथ 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 12.3 यार्ड की औसत से पास किया। नॉर्थ टेक्सास मेम्फिस टाइगर्स के खिलाफ उनके 45-42 के होम हार के साथ 3-5 हो गया। मीन ग्रीन ने 24 कैरीज पर 180 यार्ड तक की दौड़ की। उन्होंने टाइगर्स को 270 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 28 प्रयासों पर 330 पासिंग दी। चैंडलर रॉजर्स ने 32 में से 49 को पूरा किया 411 यार्ड और 5 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 8.4 यार्ड की औसत से पास किया। रोडनर्स रोड पर 4 में से 3 में गए हैं। कॉन्फ्रेंस में वे प्रतिपक्षियों को प्रति खेल 22.8 अंक देते हैं। नॉर्थ टेक्सास 4 में से 3 में गया है। उत्साह दौड़ने पर 3.6 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देता है और पास रक्षा में बड़ी तरह से काम करता है। उत्साह और नॉर्थ टेक्सास के तहत 70.5 के नीचे जाने का किराया करें। वर्जीनिया टेक बनाम लुईविल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। वर्जीनिया टेक लुईविल 3-0-1-5-1 ET। वर्जीनिया टेक 4-4 है जिन्होंने सिराक्यूज ऑरेंज के खिलाफ अपने होम पर 38-10 की जीत दर्ज की। होकीज ने 53 कैरियों पर 318 यार्ड रश किया। उन्होंने 25 कैरियों पर ऑरेंज को कोई रश यार्ड नहीं दिया और 18 प्रयासों पर 137 पासिंग की। ग्रांट वेल्स एक पैर की चोट के साथ सिराक्यूज के खिलाफ खेल की गेम छूट गए। वो शनिवार के लिए संदेहास्पद हैं। कैरन ड्रोन्स ने 15 में से 24 को पूरा किया 194 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 8.1 यार्ड की औसत दिखाई और 56 यार्ड रश किए। लुईविल 7-1 हो गया है जिन्होंने अपने होम पर ड्यूक के खिलाफ 23-0 की जीत दर्ज की। कार्डिनल्स ने 48 कैरियों पर 234 यार्ड रश किया। उन्होंने 28 प्रयासों पर 2.5 यार्ड प्रति दौड़ दिखाई और 16 में से 11 को पूरा किया 117 यार्ड के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.3 यार्ड की औसत दिखाई। लुईविल की रक्षा देश की 15वें स्थान पर है जो प्रति खेल 303 यार्ड और केवल 3 दौड़ प्रति यार्ड की अनुमति देती है। वर्जीनिया टेक के पास क्वार्टरबैक की सटीकता में समस्याएं हैं। वर्जीनिया टेक पास डिफेंस में बेहतरीन है। कॉन्फ्रेंस में होकीज प्रति खेल 281 यार्ड देता है। 48.5 के अंदर वर्जीनिया टेक और लुईविल खेलें। वाशिंगटन बनाम यूएससी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। वाशिंगटन ने स्टैनफोर्ड पर रोड जीत के साथ अपने 42-33 की रोड जीत के साथ 8-0 हो गया है। हस्कीज ने 27 कैरी पर 91 गज की दौड़ की। उन्होंने कार्डिनल को 4 यार्ड से कम दौड़ प्रति दौड़ दिया और 51 प्रयासों पर 367 गज पासिंग की अनुमति दी। हस्कीज के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। माइकल पेनिक्स ने 38 में से 21 को पूरा किया और 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 369 गज के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 9.7 गज की औसत बनाई। यूएससी ने कैलिफोर्निया के साथ उनके 50-49 की रोड जीत के साथ 7-2 की सुधार की। ट्रोजन्स ने 40 कैरी पर 128 गज की दौड़ की। उन्होंने 292 प्रयासों पर 235 गज की दौड़ को देखा और 39 प्रयासों पर 292 पासिंग की। यूएससी के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। कैलेब विलियम्स ने 40 में से 23 को पूरा किया और 2 टचडाउन के साथ 369 गज के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 9.2 गज की औसत बनाई और 2 अशिंग टचडाउन्स थे। हस्कीज टीमों को 4.1 दौड़ प्रति दौड़ और कुशल पास रक्षा करते हैं।
वाशिंगटन ने एरिज़ोना और एरिज़ोना स्टेट पर स्कोर को कम किया। ओरेगन और वाशिंगटन ने मिलकर 69 अंक बनाए। हस्कीज रोड पर टीमों को प्रति खेल 21.3 अंक दिए जा रहे हैं। वाशिंगटन और यूएससी को 76.5 के तहत खेलें। वेस्टर्न केंटकी बनाम यूटीईपी फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। वेस्टर्न केंटकी एट यूटेप 2-1-1 ईटी। वेस्टर्न केंटकी अपनी 42-29 की होम हार के बाद 4-4 हो गया था लिबर्टी के खिलाफ। हिलटॉपर्स ने 22 कैरी पर 119 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने फ्लेम्स को 323 यार्ड की दौड़ने और 15 कोशिशों पर 169 पासिंग की अनुमति दी। ऑस्टिन रीड ने 4 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ 30 किशों पर 44 किशों को 365 यार्ड की पास को पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 8.3 यार्ड की औसत दी। यूटीईपी ने सैम ह्यूस्टन स्टेट के खिलाफ उनकी 37-34 की रोड जीत के बाद 3-6 में अपनी स्थिति को सुधारा। माइनर्स ने 40 कैरी पर 222 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बेयरकैट्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 40 कोशिशों पर 225 पासिंग की अनुमति दी। गेविन हॉडिसन अपने बांह की चोट के साथ अब भी संदेहात्मक है। हॉडिसन ने पिछले 4 खेलों को छोड़ दिया है। पूर्वग्राही जैक मैकनामारा ने एक सिरदर्द के साथ पिछले 3 खेलों को छोड़ दिया है। कैड मैककोनेल 12 किशों पर 22 किशों को 206 यार्ड की पास को पूरा किया और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 9.4 यार्ड प्रति पास कोशिश की औसत दी। WKU के पास क्वार्टरबैक की सटीकता और पासिंग कुशलता की समस्या थी। वेस्टर्न केंटकी की बचाव रेटिंग 467 यार्ड प्रति गेम और 5 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देने वाली बड़ी दिक्कत है। हिलटॉपर्स पासिंग गेम में बड़े प्लेस की अनुमति देते हैं। यूटीईपी जोड़ 9.5 खेलें। विस्कॉन्सिन बनाम इंडियाना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। विस्कॉन्सिन इंडियाना पर 12 बजे ईस्टर्न समय। विस्कॉन्सिन अपनी 24-10 घर पर ओहायो स्टेट बकाइज के खिलाड़ियों के साथ हारकर 5-3 हो गया। बैडगर्स 25 कैरी पर 94 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने बकाइज को प्रति दौड़ पर 184 यार्ड दौड़ने और 26 प्रयासों पर 226 पासिंग की अनुमति दी। बैडगर्स के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। ब्रेडन लॉक ने 39 में से 18 को पूरा किया और 1 टचडाउन के साथ 165 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 4.2 यार्ड की औसत बनाई। इंडियाना अपने 33-24 रोड हार के बाद 2-6 हो गया। हुजियर्स ने 34 कैरी पर 80 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने प्रति दौड़ पर 132 यार्ड और 31 प्रयासों पर 210 पासिंग की अनुमति दी। ब्रैंडन सोर्सबी ने 19 में से 13 को हिट किया और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 269 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने एक सीजन उच्च 14.2 यार्ड प्रति पास प्रयास की औसत बनाई। बैडगर्स 4.7 यार्ड प्रति दौड़ के साथ दौड़ रहे हैं। हुजियर्स 4.5 यार्ड प्रति दौड़ देने की अनुमति देते हैं। इंडियाना दुनिया में 115वें स्थान पर है क्योंकि वे प्रति खेल में 316 यार्ड और 3.3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ औसत कर रहे हैं। विस्कॉन्सिन पास डिफेंस कुशल है। बिग टेन में हुजियर्स का औसत 13 अंक है और प्रति खेल 36.6 अंक की अनुमति है। विस्कॉन्सिन -9.5 खेलें।